डे 2 में आपका स्वागत है, ठीक है? तो आज हम जानेंगे कल हमने जाना था कि हमने इंटरनेट कैसे काम करता है, लेकिन इस इंटरनेट काम करने के लिए या फिर आपको एक वेबसाइट या फिर वेब पेज या फिर इस पूरे इंटरनेट को समझने के लिए कुछ चीज़ों की आवश्यकता लगेगी इसको बेसिकली जानने से भी पहले, ठीक है? जो आपके सिस्टम में होना ज़रूरी है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए और जो सॉफ्टवेयर्स हम आगे आने वाले दिनों में यूज़ करने वाले हैं, ठीक है? तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो मैं यही आपको बताऊँगा कि आज हमें क्या-क्या चीज़ें इंस्टॉल करनी है, फिर वहाँ पर कौन-सी चीज़ें आपको रेडी चाहिए होगी और उसके बारे में और क्या-क्या स्टफ़ रहेगा, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, तो मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम google.com पर, ठीक है? हमें कुछ चीज़ें ना इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ेगी। जब मैं बोलता हूँ कि इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, इसका मतलब आपके कंप्यूटर में ये होना ज़रूरी है। तो जो सबसे पहली चीज़ है, वो है विज़ुअल स्टूडियो कोड। ठीक है? विजुअल स्टूडियो कोड ऐसा सर्च करिएगा और इस तरीके का ब्लू कलर का ऐसा कुछ सिंबल आपको मिलेगा। इस पर आइए, ठीक है? वेबसाइट ओपन कीजिए मतलब वेब पेज आप इंटरनेट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि होस्टिंग के पास जा रहा है वो, फिर सर्वर सर्व कर रहा है, फिर आपके पास आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें। फिर इसे डाउनलोड कीजिए, ठीक है? अब डाउनलोड करने पर आपको जो भी आपका सिस्टम है, मेजॉरिटी ऑफ द लोगों के पास शायद विंडोज़ ही होगा, अगर किसी के पास लाइनक्स या फिर ल्यूनक्स सिस्टम है, तो वो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं और जिसके पास मैक है वही है, ठीक है? तो मैं तो विंडोज़ वाला हूँ, तो ज़रूर मैं विंडोज़ वाला डाउनलोड करूँगा यहाँ पे। तो आपको एक फ़ाइल मिल जाएगी, ठीक है? अब ये फ़ाइल आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है? अब ये फ़ाइल डाउनलोड करने के बाद इसको बस नॉर्मली इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? अब जिनके पास कंप्यूटर है उनको ये तो पता होगा कि नॉर्मल इंस्टॉलेशन क्या होता है। नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट पर क्लिक करना है, कहीं आई एग्री टर्म्स एंड कंडीशन होगी उसे येस करना है और आपका इंस्टॉलेशन कंप्लीट। कोई भी अलग तरीके की कोई भी सॉल्यूशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? तो आप जैसे कि देख रहे हैं कि मैं अभी कुछ काम कर रहा हूँ और मेरा कुछ इम्पोर्टेंट काम चल रहा है, तो ये इंटरनेट से डाउनलोड नहीं होगा और एक और चीज़ है मैं इसको कैंसल भी करने वाला हूँ। क्यों करने वाला हूँ? क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। तो मैं आपको दिखाता हूँ जब वो इंस्टॉल हो जाएगा, तब आपको वो कैसा दिखेगा, ठीक है? अब वो कैसा दिखेगा, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ। 1 मिनट रुक जाइए। क्लोज़ फ़ोल्डर हाँ, जब भी आप इंस्टॉल करोगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन ओपन हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पर रिसेंट प्रोजेक्ट्स में आपको 0 कुछ भी नहीं दिखेगा मतलब ब्लैंक रहेगा। यहाँ मैं कुछ पहले से काम कर चुका हूँ तो मुझे वो दिख रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर दिखने के बाद जब आपका ये इंस्टॉलेशन हो जाएगा, तो मेरे दिए गए कुछ चुनिंदा स्टेप्स आप कंप्लीट करिए जो आप वेब डेवलपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके पास ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ये वाले सिंबल पर आ जाइए, यहाँ पर एक्सटेंशन लिखा हुआ आना चाहिए, ये एक्सटेंशन का सिंबल है। एक्सटेंशन क्या होता है? आपने वीएस कोड को एक जनरल सेंस में इंस्टॉल किया है, लेकिन आप एक वेब डेवलपर हैं, तो आपको कुछ बेसिक स्टफ आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, वही चीज़ हम एक्सटेंशन के माध्यम से इंस्टॉल करेंगे। यहाँ पर 3 चीज़ें हैं जो इंस्टॉल करने की ज़रूरत है, ठीक है? बाकी एक और चीज़ मैं ये आगे बढ़ने से पहले ये पूछ लूँगा या फिर एक और चीज़ आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो बाकी लोग हैं जैसे यूनिक्स वाले लोग हैं या फिर मैक ओएस वाले लोग हैं या फिर फिडोरा ये सारे अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम वाले लोग हैं, अगर उनको इंस्टॉलेशन नहीं जम रहा होगा तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए, ठीक है? प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट करिए और फिर मैं आपको वो सारी चीज़ें बता दूँगा कि वो काम कैसे करनी है, ठीक है? रियली सॉरी मेरा फ़ोन बज गया था, ठीक है? तो ठीक है, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि अगर किसी के पास दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह होगा, तो अगर वो इंस्टॉलेशन नहीं हो रहा होगा वीएस कोड का, तो प्लीज़ मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए किसी भी तरीके से, ठीक है? जिस भी तरीके से आपको कॉन्टैक्ट करना ठीक रहेगा, अगर ये यूट्यूब पर वीडियो है, तो कमेंट करके पूछ लीजिए या फिर ईमेल करके पूछ लीजिए या फिर आप शालम पर हो, तो आप इनसे तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर ही सकते हो। तो उसमें तो कोई चिंता का विषय नहीं है, ठीक है? तो जो एक्सटेंशन है, वो कौन सा एक्सटेंशन इंस्टॉल करना है, मैं आपको बता रहा था। यहाँ पर मैं स्क्रीन का साइज़ थोड़ा बढ़ा दूँगा, जिसके कारण आपको समझ में आए। ठीक है? तो सबसे पहला एक्सटेंशन है वो है लाइव सर्वर का, ठीक है? लाइव सर्वर आप सर्च कीजिए और जो पहला ही नंबर का रिक्वी डेव नाम का एक लाइव सर्वर है उसे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है? क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर डिसेबल की जगह अनइंस्टॉल की जगह इंस्टॉल का ऑप्शन मिल जाएगा तो इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है? इसे इंस्टॉल करने के बाद आपको राइट साइड के बॉटम कॉर्नर पर ये गो लाइव नाम से एक ऑप्शन आ जाएगा, ये आपके काम का है। अभी काम कैसे करता है बाद में बताऊँगा लेकिन ये इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? नेक्स्ट जो आपको इंस्टॉल करना है यहाँ पर एक्सटेंशन उसका नाम है प्रिटियर, ठीक है?
प्रीटियर। तो प्रीटियर को आप ये टिक मार्क, ब्लू टिक मार्क आपको दिख जाएगा, ठीक है? प्रीटियर इस तरीके का सिंबल भी है, ये कोड फॉर्मेट लिखा हुआ, तो इसे क्लिक कीजिए, ठीक है? और इसे भी इंस्टॉल कर लीजिए। अब इंस्टॉल करने के बाद इसके सेटिंग पर आइए, ठीक है? अब आप इसके सेटिंग पर आओगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। यहाँ पर एम्बेडेड लैंग्वेज फॉर्मेटिंग को ऑटो पर रखिएगा और पीटीआर को इनेबल कर दीजिएगा। ये नॉर्मली इनेबल नहीं होता है, ठीक है? तो ये बस आपको सेटिंग करनी है और फिर आप इसे क्लोज़ कर लीजिए। अब प्रीटियर क्या करेगा, होता क्या है कि हम बहुत सारी लाइन ऑफ कोड लिखते हैं और एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होता है। तो प्रीटियर क्या करता है, उसको एक स्ट्रक्चर फॉर्मेट में आपको दिखा देता है, जिसके कारण अगर सामने चल के आप कुछ दिन बाद आपके कोड पर आते हो, तो वो रीड करने में आपके लिए आसान होता है। नहीं तो वो थोड़ा आपको कचरे जैसा दिखेगा, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ तो। तो कचरे जैसा नहीं दिखना चाहिए, इसलिए प्रीटियर का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है? तो आप अलग-अलग सिस्टम्स के लिए अलग-अलग तरह के प्रीटियर्स भी आपको मिल जाएँगे, लेकिन एक बेसिक प्रीटियर अगर आपने इंस्टॉल कर लिया, तो भी आपका काम चल जाएगा, जो मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है? तीसरे तरीके का जो आपका एक्सटेंशन है, उसका नाम है गिट क्लेंस, ठीक है? ठीक है? यहाँ पर गिट गिट ही आप इंस्टॉल करिएगा, ठीक है? गिट लेंस आ नहीं रहा है, शायद कुछ प्रॉब्लम हो गई होगी। हाँ, ये रहा गिट लेंस। तो ये गिट लेंस आपके बड़े काम की चीज़ है, इसे भी इंस्टॉल आप कर सकते हैं और ये आपको इंस्टॉल करना ही चाहिए, ठीक है? तो आप इसे इंस्टॉल कर लीजिएगा और आपका आपका जो वीएस कोड है वो रेडी हो चुका है, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे एक्सटेंशंस हैं जो आपको काम में आ सकते हैं, जैसे ऑटो कंप्लीट के लिए हो गया, आपके एरर को डिटेक्शन करने के लिए हो गया। बहुत सारी स्टफ्स हैं, तो ये सारी स्टफ्स आपको यहाँ पर होगी। यहाँ पर कुछ भी सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं, बस गिट लेंस को इंस्टॉल कर लीजिए, ये बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इसे क्लोज़ कर दीजिएगा, आप एक्सटेंशन से वापस यहाँ पर आ जाइएगा, तो आपका वीएस कोड हो जाता है रेडी, ठीक है? और ये आपका पहला सिस्टम है जो आपके लिए रेडी बन चुका है, जो आपको यहाँ पर काम करने में आपकी हेल्प करेगा।